हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खत्री स्टेनो। पिछले जो सेशन में हमने जीडी बिस्ट की पहली दो एक्सरसाइज देखी थी। अब हम अगली दो एक्सरसाइज देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर स्टेनो रिलेटेड कंटेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिक्टेशन। द प्रेजेंट अपील बाय स्पेशल लीव। तो स्पेशल लीव आपका स्मॉल आता है, इसमें कैपिटल दे रखे हैं, नहीं आएगा। स्पेशल लीव पेटिशन आपका कैपिटल आएगा, ठीक है। इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 1 अक्टूबर। एस टी लगेगा उसके साथ, FIRST नहीं लगाओगे आप, 1 ST लगेगा क्योंकि डेट का पैटर्न है। अक्टूबर 2012 पास्ड बाय द हाई कोर्ट, दोनों वर्ड ऑलवेज कैपिटल। वेयर बाय आपका वन वर्ड रहेगा, वेयर अपॉन, वेयर बाय, वेयर ऑफ, ठीक है। वेयर फ्रॉम ये आपके वन वर्ड रहेंगे, ठीक है। वेयर एवर हो गया। बट द लर्नेड सिंगल जज, सिंगल जज आपका कैपिटल रहेगा, लर्नेड स्मॉल रहेगा। मैं आपको लर्नेड स्मॉल करना ही प्रेफर करूंगा जब तक कि नाम ना आए, ठीक है। Learned single judge always capital in exercise of the jurisdiction under section 439 within bracket 2। अब यहाँ पे क्वेरी होती है कि जो बिगिनर बच्चे होते हैं उनका ये होता है कि सेक्शन के बाद क्या हमें स्पेस देना चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली देना चाहिए सेक्शन के बाद स्पेस, तो यहाँ भी स्पेस आएगा। 439 विद इन ब्रैकेट 2, क्या यहाँ देना चाहिए? नहीं, यहाँ आप स्पेस नहीं दोगे। विद इन ब्रैकेट 2 उसके साथ में ही लिखोगे विदाउट एनी स्पेसिंग। रीड विद सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ऑलवेज कैपिटल रहेगा, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, तो CPC आपका जो होता है उसके लिए, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी इसको बोलते हैं, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये आपका कैपिटल रहेगा। 1973 हैज सेट असाइड द ऑर्डर डेटेड, अब आगे डेट नहीं है, पास्ड बाय द लर्नेड एडिशनल सेशंस जज। ये ASJ की पोस्ट है, एडिशनल सेशंस जज, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल रहेगा क्योंकि पोस्ट का नाम हमेशा कैपिटल आता है। तो लर्नेड आपका स्मॉल है, एडिशनल सेशंस जज कैपिटल है। कई बार सेशन जज भी होता है, तो वो आपने लिसनिंग अपनी जो है देखनी है, ठीक है। साकेत कोर्ट से आपका कैपिटल रहेगा, दिल्ली की कोर्ट है, आगे दिल्ली भी आ गया तो कैपिटल है। ये पूरी टर्म कैपिटल है, एडिशनल से लेके दिल्ली तक। हु हैड ग्रांटेड द बेनिफिट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, स्मॉल रहेगा। एंटीसिपेटरी बेल देख के कैपिटल मत करना, ठीक है। टू दी अपीलांट्स इन FIR नंबर, FIR तीनों वर्ड कैपिटल, जस्ट बिकॉज इसकी एक फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि ऑलवेज कैपिटल आती है। नंबर में N कैपिटल भी कर सकते हो, स्मॉल भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। फिर उसके बाद AA वर्ड है आपका, ये नंबर FIR नंबर दे रखा है, कुछ भी हो सकता है। FIR नंबर न्यूमेरिकल भी आपका, अल्फाबेटिकल भी, वैसे न्यूमेरिकल होना चाहिए। इसमें AA दे रखा है तो हम इसी के हिसाब से चलेंगे। तो अगर इसके साथ लिखते हो नंबर के साथ बिना स्पेसिंग दिए तो भी ठीक है, अगर आप स्पेस दे के लिखते हो तो भी ठीक है, ठीक है। माना जाता है कि आप अगर स्पेस दे के लिखते हो तो कोई भी उसके अंदर ना छेड़खानी कर सकता है, ठीक है, लीगल मैटर्स में, तो इसीलिए उसको ना साथ लिखना भी प्रेफर करते हैं, तो दोनों ही ठीक होते हैं। इंस्टीट्यूटेड फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन, अब अंडर सेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन कैपिटल आएगा, पूरी टर्म स्मॉल आएगी। बट याद रखना, ऑफेंस अंडर सेक्शन, ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन, ठीक है। पनिशेबल अंडर सेक्शन, ये कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो गिने चुने आते हैं डिक्टेशन में, क्रिमिनल में, ठीक है। तो ये चीजें नोट डाउन करना। अंडर सेक्शन है, सेक्शन कैपिटल रहेगा। 420 आईपीसी इंडियन पिनल कोड होता है, तो कैपिटल रहेगा, इसकी फुल फॉर्म है। जिसकी भी फुल फॉर्म बनती है वो कैपिटल होते हैं, मोस्टली वर्ड्स, ठीक है। कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कैपिटल स्मॉल से कुछ लेना देना नहीं होता। रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन डिफेंस कॉलोनी, अगर पुलिस स्टेशन अकेला है तो स्मॉल है, बट पुलिस स्टेशन के साथ नाम है उसका, पुलिस स्टेशन अमृतसर हो गया, जैसे पुलिस स्टेशन आपका कोई भी लुधियाना हो गया, पुलिस स्टेशन हिसार हो गया, तो आप कैपिटल करोगे उसको, ठीक है। पुलिस स्टेशन डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली, कैपिटल रहेंगे पूरी टर्म, पुलिस स्टेशन से लेके न्यू दिल्ली तक। फुल स्टॉप स्टेंजा। The factual matrix that is required to be exposited, बी के बाद ईडी फॉर्म ही आती है, लगभग जितनी भी देखी है मैंने अभी तक, तो ईडी फॉर्म ही मिलती है, थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजल ऑफ द प्रेजेंट अपील इज दैट द सेकंड रिस्पोंडेंट, अब ये देख के कि रिस्पोंडेंट पेटिशनर है, इसको कैपिटल मत करना, ये टर्म्स ऑलवेज स्मॉल रहती है, जस्ट ना एक नाउन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको कैपिटल नहीं करेंगे। फाइल्ड एन एफआईआर कैपिटल अगेंस्ट द प्रेजेंट अपीलांट्स alleging that both of them had conspired, हेड के बाद ईडी फॉर्म होगी, अगेंस्ट हिम एंड इन फर्दरेंस। इन फर्दरेंस देखो, वैसे आउटलाइन हम कई बार इकट्ठी बनाते हैं, लेकिन इन फर्दरेंस अलग अलग वर्ड है। फर्दर प्लस में ANCE, जैसे डेंस में ANCE होता है, फर्दर के बाद ANCE। ऑफ द सेड कंस्पायरेसी दे हैड सब्जेक्टेड हिम टू चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये वर्ड इकट्ठा ही आता है, तो इसको आप या तो मेमोराइज कर लो या इसके आउटलाइन इकट्ठी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके लिए इजी होगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बिलो द लाइन के में आर का हुक क्रिमिनल की आउटलाइन है, बी में आर का हुक ब्रीच हो गया, ट्रस्ट के लिए हम पूरी बनाएंगे, ठीक है। एंड हैव मिसअप्रोप्रिएटेड द मनी, फुल स्टॉप।
As alleged in the FIR, the appellants allude ALLURED spelling important है. The said respondent to buy a property situated at Lodhi Road. अब क्या आ गया, अब आपके पास लोकेशन आ गई, लोकेशन जो भी आती है वो कैपिटल होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जीटी रोड हो गया, जीटी रोड, और आपका कोई भी एनएच हाईवे लग गया, ये वाले वर्ड्स आपके कैपिटल होते हैं जस्ट बिकॉज ये लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एट लोधी रोड न्यू दिल्ली, तो ये कैपिटल आएगा आपका। फॉर विच ही पेड एन एडवांस ऑफ ₹1 करोड़, 1 करोड़ आप वन को वन के बाद स्पेस दे के करोड़ लिखेंगे, ठीक है। Full stop. As the narration would unfurl, it was apprised by the appellants that the property comprising entire basement floor and entire ground floor with one servant, SERVANT spelling होती है, spelling important है, and impartible, impartiable नहीं है, impartible है, PARTIBLE, share of ownership rights, ownership one word है, rights यहाँ पे आपका अधिकार वाला आएगा, ठीक है। और राइट का मतलब सही होता है, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। इन द लैंड अंडरनीथ, अंडरनीथ आपका वन वर्ड रहेगा, ठीक है, या विद हाइफन दे सकते हो। वुड बी सोल्ड टू हिम एंड ही विल बी डिलीवर्ड वैकेंट, VACANT, पीसफुल फिजिकल पोजेशन, फुल स्टॉप। देयर आर सीरीज, SCRIES, सीरियस अलग चीज है और सीरीज अलग है, ठीक है। ये सीरीज है मतलब कि सीक्वेंस वाइज, ठीक है, तो उसको सीरियस बोलेंगे, और सीरियस में आप यू का डिप्थोंग लगाओगे, ये भी बता रहा हूँ। ऑफ अदर एलिगेशंस व्हिच वुड शो दैट ऑन द बेसिस ऑफ ओरल एग्रीमेंट सर्टेन अमाउंट वाज पेड ऑन एंड ऑन 30th April 2013, an agreement to sell was duly executed between the parties, full stop. It is also the case of the informant, INFORMANT, ठीक है। दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज, अब ये आई डॉट ई डॉट अगर बोला गया तो आई डॉट ई डॉट लिखेंगे, और वैसे दैट इज होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसका यूज करेंगे तब हम इसका यूज कर सकते हैं आई डॉट ई डॉट के रूप में, ठीक है। वैसे दैट इज बोला जाएगा इसको, दैट इज ₹4 करोड़ वाज टू बी पेड टू द अक्यूज्ड पर्सन्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड on or before 26 September 2011, full stop. Stanza, as the allegations proceed after receipt, RECEIPT स्पेलिंग होगी, बट यहाँ पे P जो है आपका साइलेंट रहेगा। Of the amount the appellants disputed the amount and delayed the execution of the sale deed, full stop, on an inquiry. Inquiry देखो कोर्ट में मैं अगर बताऊं तो गलती इस चीज की नहीं लगाते, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो नहीं निकालते, लेकिन फिर भी आपको ये चीज समझनी चाहिए कि इंक्वायरी जो होती है आई वाली, वो होती है किसी क्रिमिनल के लिए, ठीक है, कि भाई क्राइम हो गया उसके बाद इन्वेस्टिगेट करे तो वो आई वाली इंक्वायरी होगी। लेकिन अगर फॉर्मल आप किसी काउंटर पे आपका बैग वगैरह गुम हो गया तो उसके लिए जो आप करोगे वो इंक्वायरी करोगे कि आप जांच पड़ताल कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका बैग नहीं मिलता, आप पुलिस स्टेशन जाते हो, रिपोर्ट लिखवाते हो, तो वो आई वाली इंक्वायरी होगी, ठीक है, जो वो करेंगे। बीइंग मेड द सेकंड रेस्पोंडेंट केम टू नो, KNOW, ये भी आपका एक स्पेयर कह सकता हूँ या फ्रेज बोल सकता हूँ, केम टू नो, ठीक है, ये आप याद कर लेना। दैट द appellants had entered into an agreement to sell the said property to a third person, full stop. That was the foundation to lodge the FIR, full stop. After the lodgement LODGMENT of the FIR, the appellants moved an application under section 438 of CRPC, CRPC इकट्ठा भी लिख सकते हो, C कैपिटल, R स्मॉल, फिर डॉट, फिर P कैपिटल, फिर डॉट, फिर C कैपिटल, फिर डॉट, ये भी सही होता है, ठीक है, इसमें स्पेसिंग नहीं आएगी बीच में बिल्कुल भी। फॉर ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड डिक्टेशन का सेशन था, और आई होप आप सभी को समझ आया होगा अच्छे से। और अगर आपको समझ आया तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर लीव करना, जिससे कि हमें भी पता लगे कि आपको मैटर कहाँ तक समझ आया और किस हद तक हमें भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को में हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो एक्सरसाइज नंबर 4 है। अभी हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि हमारी जो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। So be practice and like the video, subscribe the channel. Thanks to all. Be practice for a better future.